ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड नीना ऑडियंस को बताती है कि मेरा हस्बैंड शेन एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो मुझे कभी भी चीट नहीं करेगा। लेकिन तभी शेन अपनी एक्स वाइफ और अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जाता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि शेन की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और शेन की वाइफ जोई उसे छोड़कर चली जाती है। प्रेजेंट सीन में नीना जुई से कहती है कि तुम अपने बच्चों को लेकर घर वापस क्यों आ गई हो। जुई नीना से सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि मेरे बच्चों को उनके डैड की ज़रूरत है, इसी वजह से मैं घर वापस आ गई हूँ। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि नीना और शेन की शादी हो रही होती है और नीना की फ्रेंड उससे कहती है कि शेन एक डिवोर्स्ड आदमी है और क्या तुम्हें डर नहीं है कि उसकी एक्स वाइफ कभी भी उसकी जिंदगी में वापस आ सकती है। तभी शेन नीना के पास आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। प्रेजेंट सीन में नीना जुई से कहती है कि अपनी बेटी को लेकर मेरे घर से बाहर चली जाओ। शेन वहां पर आ जाता है और वो नीना से कहता है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरी एक्स वाइफ और मेरी बेटी को इस घर से कैसे निकाल सकती हो। नीना शेन से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर शेन अपनी एक्स वाइफ जुई से कहता है मुझे नीना से अकेले में कुछ बात करनी है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चली जाओ। इसके बाद जुई अपनी बेटी कोको को लेकर घर से बाहर चली जाती है और कोको अपनी मॉम से कहती है कि क्या डैड हमें घर से बाहर निकाल देंगे। जुई अपनी बेटी से कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, मुझे यकीन है कि वो हमें कभी भी घर से नहीं निकालेंगे। दूसरी तरफ नीना शेन से कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारी एक्स वाइफ और तुम्हारी बेटी को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। शेन नीना से कहता है कि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बेटी ने स्कूल में एडमिशन लिया है और स्कूल के फॉर्म पर उसके डैड का नाम होना जरूरी है, इसीलिए जोई ने मुझे कांटेक्ट किया है। कोको मेरी बेटी है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए कोको और जोई को इस घर में रहने दो। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और मुझे जोई में अब कोई भी दिलचस्पी नहीं है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। फिर नीना शेन को जोई और कोको को कुछ दिनों के लिए घर में रहने की इजाजत दे देती है। अगले दिन कोको और शेन टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी वहां पर शेन का असिस्टेंट एक एक्सपेंसिव ड्रेस लेकर आता है। तभी वहां पर जुई भी आ जाती है और वो एक्सपेंसिव ड्रेस को देखकर कहती है कि ये ड्रेस कितना ज्यादा खूबसूरत है, क्या ये ड्रेस तुमने नीना के लिए खरीदा है। शेन जुई से कहता है कि ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा ड्रेस ऑर्डर कर देता हूँ। जुई शेन से कहती है कि मुझे ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद है, मैं अभी ये ड्रेस पहनकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जुई वो ड्रेस पहनकर आती है। जुई जानबूझकर शेन से कहती है कि मेरे ड्रेस की जिप बंद नहीं हो रही, क्या तुम जिप बंद करने में मेरी मदद कर सकते हो। इसके बाद शेन जुई की ड्रेस की जिप बंद कर रहा होता है और तभी नीना का असिस्टेंट जेन और जोई की एक साथ पिक्चर ले लेता है। दूसरी तरफ नीना ऑफिस में काम कर रही होती है और नीना का असिस्टेंट उसे शेन और जोई की फोटो भेज देता है। नीना शेन और जुई की वो फोटो देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने दिल में सोचने लगती है कि शेन ने तो मुझे कहा था कि उसे जुई में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जुई के साथ इंटीमेट क्यों हो रहा है। इसके बाद नीना अपने ड्रेस डिजाइनर को कॉल करती है और कहती है कि आज तुमने मेरे घर पर एक ड्रेस डिलीवर किया है, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे सेम 10 ड्रेसेस बनाकर मेरे घर पर भेज दो। थोड़ी देर बाद नीना का असिस्टेंट घर जाता है और वो जुई के जैसा रेड ड्रेस घर की सर्वेंट्स को दे देता है और कहता है कि आज से ये तुम सबका यूनिफॉर्म होगा। तभी वहां पर जुई आ जाती है और वो घर की सर्वेंट्स को अपने जैसा ड्रेस पहना हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आती है। घर की सर्वेंट्स जुई का मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि क्या तुम भी घर की सर्वेंट हो, तुमने तो बिल्कुल हमारे जैसा ड्रेस पहना हुआ है। इसके बाद जुई शेन के पास जाती है और जानबूझकर रोने का ड्रामा करती है और उससे कहती
है कि तुम्हारी वाइफ नीना ने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। तुमने मुझे ये रेड ड्रेस गिफ्ट किया था और नीना ने जानबूझकर ऐसा ही ड्रेस सर्वेंट्स को दे दिया है और अब वो सर्वेंट्स का यूनिफॉर्म बन गया है। घर की सर्वेंट्स मेरा मजाक उड़ा रही थीं। कुछ देर बाद नीना घर आती है और शेन नीना से कहता है कि तुम्हें जुई की इस तरह से इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। नीना शेन से कहती है कि जुई और तुम्हारी बेटी मेरे घर से कब जा रही हैं। फिर कोको शेन से कहती है कि डैड, आपने स्कूल में मेरा अभी तक एडमिशन क्यों नहीं करवाया। शेन कोको से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। इसके बाद जुई जानबूझकर नीना से सॉरी बोलती है और कहती है कि अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई कि शेन ने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट किया है तो मैं अभी ये ड्रेस उतार कर तुम्हें वापस कर देती हूँ। नीना जुई से कहती है कि मुझे तुम्हारा ड्रेस वापस नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर से जल्द चली जाओ। इसके बाद शेन नीना को मनाने के लिए उसके कमरे में जाता है और नीना शेन से कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें लेकर कितनी ज्यादा पोजेसिव हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। शेन नीना से कहता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा मैच्योर लड़की हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगी। मैंने कोको और जुई को घर में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मैं कोको का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। जुई और कोको अब्रॉड में 6 साल तक अकेली रही हैं और इसी वजह से जुई बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी जब कोको का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने मुझे कांटेक्ट किया और वो कुछ दिनों के लिए चाइना आई है। वो जल्दी ही चाइना से बाहर चली जाएगी और फिर वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तभी वहां पर जुई आ जाती है और वो शेन से कहती है कि कोको तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई है और वो खाना नहीं खा रही। शेन जुई से कहता है कि मैं कोको को मना लूंगा, इसीलिए तुम्हें कोको के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन कल तुम्हें इस घर से जाना होगा। मैं तुम्हें और कोको को एक नया घर ले दूंगा। मैं तुम्हें नीना के घर पर रहने नहीं दे सकता। अगले दिन जुई नीना के पास आती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, लेकिन तुमने मेरी बेटी को किडनैप क्यों कर लिया है। प्लीज कोको को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वहां पर शेन आ जाता है और वो नीना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर कोको को किडनैप कर लिया है। अगर तुमने कोको को नहीं छोड़ा तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। नीना शेन से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शेन नीना से कहता है कि मैंने किडनैपर का फोन ट्रैक कर लिया है और मुझे पता चला है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा रियल कजन है। तुमने जानबूझकर अपने कजन को पैसे दिए और कोको को किडनैप करवा लिया। प्लीज कोको को छोड़ दो, कोको का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोको और जुई को जल्दी ही एक नया घर ले दूंगा। नीना शेन से कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि मैंने कोको को किडनैप नहीं किया। फिर जुई जानबूझकर ड्रामा करती है और शेन से कहती है कि अगर नीना को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं नीना से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे बोलो कि ये कोको को छोड़ दे। शेन गुस्से में आ जाता है और वो नीना से कहता है कि अगर तुमने कोको को 1 घंटे के अंदर अंदर नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। इसके बाद नीना अपने रूम में जाती है और कुछ देर बाद नीना का असिस्टेंट उससे मिलने के लिए आता है और नीना अपने असिस्टेंट को कहती है कि मेरा सामान पैक करो, मैं अपने डैड के घर वापस जा रही हूँ। अगले सीन में 3 महीने गुजर चुके होते हैं और शेन ने नीना को 3 महीनों से कांटेक्ट नहीं किया होता। इसके बाद नीना शेन का सोशल मीडिया अकाउंट देखती है। शेन ने जुई और कोको के साथ अपनी बहुत सारी फोटोज अपने सोशल मीडिया पेज पर अपलोड की होती हैं। ये फोटोज देखकर नीना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि जल्दी से शेन और मेरा डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करवाओ। मैं शेन को डिवोर्स देने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि शेन की कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। मैं शेन की कंपनी के अंदर से अपने सारे इन्वेस्टमेंट के पैसे बाहर निकालना चाहती हूँ। शेन की कंपनी में अभी भी सबसे ज्यादा पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं और जैसे ही मैं उसकी कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लूंगी मुझे यकीन है कि शेन की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। अगले दिन नीना एक पार्टी में जाती है और उस पार्टी में जुई भी आ जाती है और वो नीना से कहती है
क्या तुमने मेरी और शेन की फोटोज उसके सोशल मीडिया पेज पर नहीं देखी? तुमने अभी तक शेन को डिवोर्स क्यों नहीं दिया? तभी वहां पर शेन आ जाता है और वो नीना से कहता है कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम घर छोड़कर क्यों चली गई हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। नीना शेन से कहती है कि मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया पेज चेक किया, मुझे तो लगा कि तुम जोई और कोको के साथ बहुत ज्यादा खुश हो। तभी वहां पर शेन के पेरेंट्स आ जाते हैं और शेन की मॉम जोई को शेन के साथ देखकर कहती हैं कि तुम्हारी एक्स वाइफ जोई इस पार्टी में क्या कर रही है। फिर नीना शेन की मॉम को बताती है कि जोई काफी दिनों से घर वापस आ चुकी है और शेन, जोई और कोको अब एक ही घर में रहते हैं। शेन के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो शेन को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम नीना के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। शेन नीना से कहता है कि तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो, मैंने तुम्हें बोला है ना कि मैं जोई को जल्दी ही एक नया घर ले दूंगा। फिर शेन की मॉम नीना से कहती हैं कि हम तुमसे शेन की तरफ से माफी मांगते हैं, प्लीज उसे माफ कर दो और उससे नाराज मत हो। नीना शेन के पेरेंट्स से कहती है कि मुझे शेन से डिवोर्स लेनी है। शेन नीना से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, इतनी छोटी सी बात की वजह से तुम मुझसे डिवोर्स कैसे ले सकती हो। नीना शेन को डिवोर्स पेपर्स देती है और कहती है कि तुम्हें इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना होगा। शेन नीना से कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता। फिर नीना शेन को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जुई नीना से कहती है कि तुम और शेन तो पिछले 4 महीनों से एक दूसरे के करीब ही नहीं आए, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। नीना शेन से कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा अपसेट थी, इसीलिए मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए चली गई। इन दिनों मैं बहुत सारे लड़कों से मिली और मैंने उनके साथ नाइट स्पेंड भी की, इसीलिए मुझे तो ये तक नहीं पता कि इस बच्चे का डैड कौन है। लेकिन मुझे एक बात पर यकीन है और वो ये है कि इस बच्चे की मॉम मैं हूँ, इसीलिए मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आऊंगी और इसे बहुत प्यार से बड़ा भी करूंगी। शेन नीना से कहता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, मैंने जोई के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया। नीना शेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जोई से अभी भी प्यार करते हो और वैसे भी अगर तुम जोई के साथ खुश हो तो फिर तुम मुझे अपनी जिंदगी में क्यों रोकना चाहते हो। मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, तुम्हें तो खुशी खुशी मुझे डिवोर्स दे देनी चाहिए ना। शेन नीना से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। जुई नीना से कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं तो कोको को स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लेकर आई थी, मैं शेन और तुम्हारी शादी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। नीना जुई से कहती है कि तुम्हें ड्रामा करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम शेन की जिंदगी में वापस आना चाहती हो, इसी वजह से तुम ये सारे ड्रामे कर रही हो। इसके बाद नीना शेन से कहती है कि मैंने पक्का फैसला कर लिया है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। शेन कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। शेन के डैड उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ नीना को मनाना होगा, अगर तुमने उसे नहीं मनाया तो मैं तुम्हें घर और फैमिली बिजनेस से बाहर निकाल दूंगा। शेन नीना से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी और इसके बदले में तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो। तभी नीना को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है और शेन नीना का फोन छीन लेता है और फिर वो नीना से कहता है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, तुम किसी और लड़के से बात क्यों कर रही हो। इसके बाद शेन नोटिस करता है कि नीना की फिंगर में उसकी वेडिंग रिंग भी नहीं है। नीना शेन से कहती है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए मैंने हमारी वेडिंग रिंग को उतार कर फेंक दिया है। शेन नीना से कहता है कि हम दोनों की शादी को 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों के दौरान मैंने एक बार भी हमारी वेडिंग रिंग नहीं उतारी। नीना शेन से कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। शेन नीना को मनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जुई के लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। नीना शेन से कहती है कि हम दोनों का रिश्ता उस दिन ही टूट गया था जब तुम जुई और कोको को घर पर लेकर आए थे और वैसे भी अब मैं किसी और के बच्चे को
इस दुनिया में लाने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा तुम्हें अपना डैड समझे, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। शेन नीना से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम इस बच्चे को दुनिया में लेकर आना चाहती हो तो मैं इस बच्चे का डैड बन जाऊंगा। मुझे तुम्हारे बच्चे के होने से कोई भी एतराज नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। नीना कहती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर शेन के डैड उसे कहते हैं कि अगर नीना तुम्हें छोड़ना चाहती है तो तुम्हें उसे डिवोर्स दे देनी चाहिए। फिर शेन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। इसके बाद नीना पार्टी से बाहर चली जाती है और शेन नीना के घर पर कॉल करता है और नीना के घर के सर्वेंट से कहता है कि नीना आजकल किस आदमी से मिलती जुलती है, मैं जानना चाहता हूँ कि नीना के बच्चे का डैड कौन है। नीना के घर का सर्वेंट शेन को बताता है कि नीना तो पिछले 5 महीनों से किसी भी लड़के से नहीं मिली, उसका किसी भी लड़के से कोई भी ताल्लुक नहीं है। शेन को इस बात पर यकीन हो जाता है कि नीना के होने वाले बच्चे का डैड वही है और नीना सिर्फ जानबूझकर उससे झूठ बोल रही है। शेन की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो शेन से कहती हैं कि तुम्हें कुछ भी करके नीना को मनाना होगा और उसे और अपने बच्चे को घर वापस लेकर आना होगा। दूसरी तरफ जोई नीना के पास जाती है और उससे कहती है कि शेन ने अब तुम्हें डिवोर्स दे दिया है और अब मैं दोबारा से शेन से शादी कर लूंगी। नीना जोई से कहती है कि तुम शेन के काबिल नहीं हो और तुम उसे किसी किस्म की भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकती। जोई काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो नीना से कहती है कि तुम एक अमीर फैमिली में पैदा हुई हो और इसी वजह से शेन ने तुमसे शादी की, लेकिन मैं शेन को इमोशनल सपोर्ट और लव दे सकती हूँ और मुझे यकीन है कि शेन मुझसे दोबारा शादी कर लेगा। नीना जोई से कहती है कि अगर शेन तुमसे दोबारा शादी कर भी लेगा तो उसे तुमसे कोई भी फायदा नहीं हो सकता। शेन की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और उसे अब बहुत सारे फंड्स की जरूरत है और तुम उसे पैसे नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे पास तो खुद भी पैसे नहीं है। शेन तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करेगा। शेन को एक ऐसी वाइफ की जरूरत थी जो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करे और पिछले 5 सालों से मैं शेन को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही थी। शेन ने मुझे चीट किया और वो तुम्हें घर वापस ले आया, इसीलिए मैं शेन जैसे आदमी के साथ अब नहीं रहना चाहती। जुई नीना से कहती है कि चाहे जो भी हो जाए शेन अब दोबारा से सिंगल हो गया है और मैं अब उससे शादी कर सकती हूँ। कोको और मेरी जिंदगी अब बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। फिर नीना जानबूझकर जुई को पूल में फेंक देती है और अपने ड्राइवर के साथ अपने घर वापस चली जाती है। इसके बाद शेन वहां पर आता है और वो नीना को ढूंढने लगता है। तभी शेन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि हमने मिस नीना के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है और हमें पता चला है कि मिस नीना ने अपनी फ्लाइट बुक कर ली है और वो जल्दी ही चाइना छोड़कर न्यूयॉर्क जा रही हैं। दूसरी तरफ ड्रामा के मेन लीड शाओ का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड नीना प्रेग्नेंट है। अगले दिन नीना अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्दी से मुझे ऑफिस ले जाओ, लेकिन तभी वहां पर शाओ आ जाता है और नीना शाओ को देखकर कहती है कि तुम तो चाइना से बाहर चले गए थे ना, तुम चाइना वापस कब आए। शाओ नीना से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए मैं वापस आ गया और मैंने सुना है कि तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की डिवोर्स हो गई है। मुझे लगता है कि अब मेरा चांस है और तुम मेरी जिंदगी में मेरी गर्लफ्रेंड बनकर आ सकती हो। तभी शेन नीना को कॉल करता है और उससे कहता है कि प्लीज घर वापस आ जाओ। नीना शेन की बात का जवाब नहीं देती और कॉल कट कर देती है और फिर वो शाओ के साथ फ्लर्ट करती है और कहती है कि क्या तुम मुझे सच में अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। अगले दिन शाओ अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और शाओ का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि मिस नीना एयरपोर्ट पहुंच गई हैं, सुना है कि वो न्यूयॉर्क जा रही हैं। दूसरी तरफ नीना एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वो अपनी फ्लाइट बोर्ड करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो नीना को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। नीना शाओ से कहती है कि कुछ दिनों पहले मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और मैंने गलती से तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर ली। शाओ नीना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही हो क्योंकि मैं शेन का कजन हूँ। नीना शाओ
से कहती है कि शेन और मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैं शेन के कजन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती, इसीलिए प्लीज मुझे तंग मत करो। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे प्लेन बोर्ड करना है, मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और शाओ नीना को हक कर लेता है और नीना का चेहरा छुपा लेता है। शेन शाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम चाइना वापस कब आए? शाओ कहता है कि मैं अपनी फ्रेंड को लेने के लिए एयरपोर्ट आया था। शेन नीना को देखकर कहता है कि ये लड़की कौन है? शाओ कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे हक कर रहा हूँ और मैं जरूरी नहीं समझता कि तुम इसका चेहरा देखो। शेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो शाओ से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अंकल को मेरा हेलो बोलना, मैं अंकल से जल्दी ही मिलने के लिए आऊंगा। इसके बाद शेन वहां से चला जाता है और नीना शाओ से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती, इसीलिए मुझे यहाँ से जाने दो। शाओ नीना को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है और अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। नीना कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए प्लीज मुझे तंग मत करो। इसके बाद नीना वहां से चली जाती है और शाओ अपने दिल में सोचने लगता है कि मैं नीना को बहुत सालों से पसंद करता था, लेकिन मैं कभी भी उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाया। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। शाओ नीना को पहली बार अपने डैड के ऑफिस में देखता है और उसे पहली नजर में नीना अच्छी लगने लगती है। इसके बाद शाओ अपने डैड के पास जाता है और उनसे कहता है कि ये लड़की कौन है। शाओ के डैड उससे कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारे कजन शेन की वाइफ है, इसीलिए तुम इससे दूर रहना। प्रेजेंट सीन में शाओ अपने आप से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं नीना को अब अपना बनाकर रहूंगा और उससे जल्दी ही शादी भी कर लूंगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी और स्टोरीज भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद नीना एयरपोर्ट से बाहर निकल रही होती है और तभी वहां पर शेन आ जाता है और वो नीना से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नीना शेन से कहती है कि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, फिर भी तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? शेन नीना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की मॉम बनने वाली हो, तुम्हारा तो किसी भी और आदमी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। नीना शेन से कहती है कि मेरे बेबी के डैड तुम नहीं हो। जुई शेन से कहती है कि नीना ने तुम्हें चीट किया है और उसने किसी और आदमी के साथ चक्कर चलाया है और अब वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, तुम्हें नीना जैसी औरत से दूर रहना चाहिए। शेन नीना से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर ये बच्चा मेरा नहीं है तो भी मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नीना शेन से कहती है कि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और अब मैं तुमसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना सकती। इसके बाद नीना अपनी कार में बैठ जाती है और वो देखती है कि शाओ ऑलरेडी नीना की कार में बैठा हुआ है। फिर नीना शाओ से कहती है कि मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो। इसके बाद सुई शेन से कहती है कि अब नीना तुम्हें छोड़कर चली गई है, क्या हम दोनों दोबारा शादी कर सकते हैं? शेन सुई से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नीना तुम्हारी वजह से मुझे छोड़कर चली गई है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जुई शेन से कहती है कि 5 साल पहले हम दोनों की शादी हुई थी और तुम मुझसे कितना प्यार किया करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मुझसे दोबारा शादी नहीं करना चाहते? शेन जुई से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नीना से प्यार किया है। जब मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी तो नीना ने मुझे फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट दी, वो हमेशा मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और मेरी परवाह भी करती थी और नीना एक बहुत अच्छी वाइफ है, मैं उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता, मैं उसे मना लूंगा और उसे अपनी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझसे दूर रहना। दूसरी तरफ नीना अपने घर चली जाती है। नीना की मॉम उससे कहती है कि शाओ बहुत सालों बाद चाइना वापस आया है, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। नीना अपनी मॉम से कहती है कि आप ये क्या बोल रही हैं, मैं शाओ से शादी क्यों करूंगी? फिर नीना के डैड उससे कहते हैं कि शाओ एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अगर उसकी कंपनी और हमारी कंपनी कोलैबोरेट करेगी तो ये बिजनेस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा और मेरी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा लेगी। मुझे लगता है कि तुम्हें शाओ को शादी के लिए कंसिडर करना चाहिए। नीना अपने पेरेंट्स से कहती है कि शाओ एज में मुझसे बहुत ज्यादा कम है, मैं अपने से उम्र में छोटे लड़के से शादी नहीं करना चाहती। नीना की मॉम उससे कहती हैं कि
शाओ तुमसे यंग है पर वो बहुत ज्यादा हैंडसम और रिस्पॉन्सिबल है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। नीना अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानती और फिर नीना की मॉम जानबूझकर ड्रामा करती हैं और कहती हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, अगर तुम कल शाओ से मिलने के लिए नहीं गए तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। नीना अपने पेरेंट्स की बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं आप दोनों की बात मान लेती हूँ, मैं कल शाओ से मिलने के लिए जरूर जाऊंगी। दूसरी तरफ शाओ का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि शेन की कंपनी जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएगी और वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए बिजनेस इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है। शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि शेन की कंपनी को लाजमी बैंकरप्ट करवा दो। मेरे जितने भी जानने वाले बिजनेसमैन हैं उन सबको कह दो कि वो शेन की हेल्प ना करें। मैं चाहता हूँ कि शेन की कंपनी बर्बाद हो जाए। अगले दिन नीना शाओ से मिलने के लिए आती है और शाओ नीना से कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। नीना शाओ से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे पेरेंट्स से हमारी शादी की बात जानबूझकर की है। तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो और मुझे लगता है कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी चाहिए। शाओ नीना से कहता है कि मैं यंग, हैंडसम और रिच हूँ और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड बन जाऊंगा। प्लीज मुझसे शादी कर लो। नीना शाओ से शादी से इनकार कर देती है और फिर शाओ नीना को उठा लेता है और उसे एक रूम में ले जाता है। इसके बाद शाओ और नीना रोमांस करते हैं, लेकिन तभी शेन डोर नॉक करता है और नीना को मिलने के लिए बुला लेता है। नीना शाओ से कहती है कि मैं शेन से बात करके आती हूँ। शाओ नीना को कहता है कि तुम्हें अब शेन से मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं और तुम जल्दी ही शादी करने वाले हैं और मैं शेन को बता दूंगा कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। इसके बाद शाओ शेन से मिलने के लिए जाता है और शेन शाओ से कहता है कि क्या तुम्हारे घर पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई हुई है। शाओ कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम्हें जो भी बात करनी है वो जल्दी करो और मेरे घर से चले जाओ। शेन शाओ से कहता है कि मेरी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और कोई भी बिजनेस इन्वेस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। शाओ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसके बाद शाओ घर में वापस आता है और नीना से कहता है कि मैंने शेन को यहाँ से भेज दिया है, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आता हूँ। नीना शाओ से कहती है कि मैं अकेले घर चली जाऊंगी। इसके बाद शाओ नीना को रोक लेता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे जवाब देकर जाओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नीना शाओ से कहती है कि मुझे 3 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें सोचकर जवाब दे दूंगी। इसके बाद नीना घर से बाहर जाती है और तभी वहां पर शेन आ जाता है और वो नीना से कहता है कि तुम शाओ के घर पर क्या कर रही हो, क्या तुम उसके साथ कोई बिजनेस कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए आई हो। शाओ मेरा कजन है और अब हम दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया है, शाओ तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करेगा। नीना शेन से कहती है कि मेरी कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और मुझे किसी की भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। फिर शेन नीना से कहता है कि मेरी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। नीना शेन की हेल्प करने से इनकार कर देती है। तभी वहाँ पर शेन का ड्राइवर आता है और वो शेन से कहता है कि हमें जल्दी ही ऑफिस जाना होगा, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद शेन नीना से कहता है कि मैं तुमसे जल्दी ही दोबारा मिलने के लिए आऊँगा, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करना और मेरी कॉल पिक कर लेना। इसके बाद शेन वहां से चला जाता है और शाओ वहां पर आता है और नीना से कहता है कि तुम शेन से क्या बात कर रही थी। नीना शाओ से कहती है कि शेन और मेरा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है और तुम फिक्र मत करो, अब मेरे दिल में शेन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसके बाद नीना का पैर फिसल जाता है और उसके पाँव में मोच आ जाती है। शाओ नीना से कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। इसके बाद शाओ नीना को उसके घर ले जाता है। शाओ नीना की चोट पर मेडिसिन लगाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें आगे कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल ज़रूर कर लेना। नीना शाओ से कहती है कि काफ़ी देर हो गई है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पर नीना के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो नीना और शाओ को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शाओ नीना के पेरेंट्स से कहता है कि मैं नीना को घर छोड़ने के लिए आया था।
इसके बाद शाओ वहां से चला जाता है और नीना के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि हमें लगता है कि शाओ तुम्हें सच में पसंद करता है, तुम्हें उससे जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। नीना अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं तो शाओ को ठीक तरह से जानती तक नहीं, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। नीना की मॉम उससे कहती हैं कि शाओ बहुत ही रिच और हैंडसम लड़का है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा लड़का अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं मिल सकता, तुम्हें शाओ से जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उसे शाओ और नीना की एक साथ फोटो भेज देता है और कहता है कि आज मिस नीना के घर पर उनसे मिलने के लिए कोई लड़का आया था। शेन शाओ और नीना की पिक्चर देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि नीना मुझे धोखा कैसे दे सकती है। तभी वहां पर जुई आ जाती है और वो शेन से कहती है कि नीना अब तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी, इसीलिए हम दोनों को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। शेन जुई से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना कि मेरे घर ना आना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नीना मुझसे नाराज हो गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगी और मेरे पास वापस आ जाएगी। जुई शेन से कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, नीना तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ चुकी है, अब उसके दिल में तुम नहीं रहते और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी भी माफ करेगी और तुम्हारे पास वापस आएगी। बेहतर होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। शेन जुई से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर नीना मेरी जिंदगी में वापस नहीं भी आती तो भी मैं तुमसे दोबारा शादी नहीं करूंगा। अगले दिन शेन नीना से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ दोबारा अपनी जिंदगी स्टार्ट कर लो, तुम डिवोर्स्ड हो और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसेंट लड़का अब तुमसे शादी करेगा। तभी वहां पर नीना की फ्रेंड आ जाती है और वो नीना से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। इसके बाद नीना की फ्रेंड नीना को एक क्लब में ले जाती है और वहां पर कुछ मेल मॉडल्स को बुला लेती है। इसके बाद मेल मॉडल्स नीना के पास बैठ जाते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन नीना को शाओ का चेहरा दिखाई देने लगता है और फिर नीना अपने दिल में सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि शायद मुझे शाओ से प्यार हो गया है। नीना की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, ये मेल मॉडल्स इतने हैंडसम हैं, फिर भी तुम इनसे बात क्यों नहीं कर रही। फिर नीना शाओ को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं मूनलाइट बार में हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाओ। शाओ हैरान रह जाता है और वो नीना से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेने के लिए अभी आ जाता हूँ। इसके बाद शाओ नीना को लेने के लिए बार आता है और नीना उससे कहती है कि मैंने गलती से तुम्हें कॉल कर दी, मैं तो अपने ड्राइवर को कॉल कर रही थी। इसके बाद शाओ नीना को उठाकर बार से बाहर ले जाता है और अपनी कार में बिठा लेता है। शाओ नीना से कहता है कि क्या तुम अभी भी शेन को याद करती हो, इसी वजह से तुम बार में आई थी और तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक भी कर लिया। नीना कहती है कि मेरे दिल में शेन की कोई भी जगह नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसके बाद नीना शाओ को किस कर लेती है। थोड़ी देर बाद शाओ नीना को अपने रूम में ले जाता है और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह शाओ नीना को बताता है कि मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से पसंद करता हूँ। फिर नीना शाओ के कमरे में अपनी बहुत सारी पुरानी फोटोज देखती है। तभी शेन नीना को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नीना शेन से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है कि हम दोनों का डिवोर्स हो गया है और अब मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। फिर शाओ नीना से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो शेन को सीधी तरह बोल दिया कि अब तुम उसे पसंद नहीं करती। इसके बाद नीना को फिर से कॉल आती है और वो फोन उठाकर कहती है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं इस वक्त शाओ के साथ उसके बेड में हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। फोन पर शेन नहीं बल्कि नीना की मॉम होती हैं और वो नीना से कहती हैं कि मैं जल्दी ही शाओ और तुम्हारी वेडिंग प्रिपरेशंस स्टार्ट कर देती हूँ। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि बहुत सारी बिजनेस कंपनीज ने हमारी कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर दिए हैं।
अगले दिन शाओ नीना को लेकर अपने डैड की बर्थडे पार्टी में आ जाता है। शाओ को कुछ काम आ जाता है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है और नीना शाओ के डैड की बर्थडे पार्टी में आ जाती है। तभी वहां पर शेन आ जाता है और वो नीना से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नीना कहती है कि मैं यहाँ पर कोई भी किस्म का बिजनेस प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए नहीं आई, मैं यहाँ पर पर्सनल रीजंस की वजह से आई हूँ। शेन फिर से नीना से माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन नीना शेन की बात से इनकार कर देती है। तभी वहां पर शाओ के डैड आ जाते हैं। इसके बाद नीना और शेन शाओ के डैड को बर्थडे विश करते हैं। शेन शाओ के डैड से कहता है कि मेरी कंपनी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें। शाओ के डैड शेन को मना कर देते हैं और कहते हैं कि शेन ने तुम्हारी कंपनी के साथ बॉयकॉट कर दिया है और मैं तुम्हारी कोई भी किस्म की हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि शाओ अपने डैड को जाकर बोलता है कि मुझे नीना से शादी करनी है। शाओ के डैड हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि नीना तो ऑलरेडी शेन की वाइफ है। शाओ कहता है कि अगर आप नीना से शादी की इजाजत नहीं देंगे तो मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। इसके बाद शाओ के डैड उसकी बात मान जाते हैं। प्रेजेंट सीन में नीना शेन को बताती है कि मैं शाओ को पसंद करती हूँ और उससे जल्दी ही शादी भी कर लूंगी। शेन नीना से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, शाओ तुमसे एज में बहुत ज्यादा छोटा है और वो तुमसे शादी क्यों करेगा। नीना शेन से कहती है कि शाओ को मेरी एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। इसके बाद शेन शाओ के डैड से कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि नीना ने किसी लड़के के साथ चक्कर चला रखा था और वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो शेन से कहता है कि तुम नीना पर इल्जाम नहीं लगा सकते, नीना के बच्चे का डैड मैं हूँ। शेन हैरान रह जाता है और वो शाओ से कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। शाओ शेन से कहता है कि मैं नीना से 10 साल से प्यार करता हूँ और हमेशा से उससे शादी करना चाहता था। इसके बाद शाओ नीना को रिंग देता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये देखकर शेन गुस्से में आ जाता है और शाओ से कहता है कि नीना की ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है, तुम ऐसी औरत से शादी कैसे कर सकते हो। शाओ शेन से कहता है कि अगर नीना की डिवोर्स हुई है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और वैसे भी नीना ने तुम जैसे बदतमीज आदमी से शादी की थी, बेहतर होगा कि वो तुम जैसे आदमी को छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। फिर नीना शाओ से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शाओ अपने डैड से नीना को मिलवाता है और कहता है कि प्लीज नीना और मेरी शादी जल्दी से अरेंज कर दें। शाओ के डैड नीना से कहते हैं कि शाओ पिछले 10 सालों से तुमसे प्यार करता है, अब मैं तुम दोनों की शादी जल्दी से अरेंज करवा देता हूँ। इसके बाद शाओ नीना को रूम में ले जाता है और उससे कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे अलावा अब किसी भी और लड़के के बारे में नहीं सोचोगी। नीना शाओ से प्रॉमिस करती है और कहती है कि मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। इसके बाद शाओ और नीना रोमांस करते हैं। अगली सुबह नीना की फ्रेंड उसे मैसेज करती है और कहती है कि तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें शाओ जैसा हैंडसम और यंग लड़का मिल गया। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो नीना को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाया हूँ। इसके बाद शाओ नीना को सूप पिलाने लगता है। दूसरी तरफ शेन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे अब इस बात का पता चल चुका होता है कि नीना अब दोबारा उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। तभी वहां पर जूही आ जाती है और वो शेन से कहती है कि अब नीना तुम्हारी जिंदगी से चली गई है, प्लीज मुझसे दोबारा शादी कर लो। शेन जूही से कहता है कि अगर नीना ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लूंगा। इसके बाद शेन जूही को घर से बाहर निकाल देता है। जूही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो नीना के ऑफिस पहुंच जाती है। फिर वो नीना के असिस्टेंट को कुछ पैसे देती है और नीना की ड्रिंक में ड्रग मिला देती है। थोड़ी देर बाद जूही कुछ गुंडों को नीना के ऑफिस में भेज देती है और वो गुंडे नीना के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो उन गुंडों को मारता है। गुंडे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो शाओ से माफी मांगते हैं, लेकिन शाओ उन्हें माफ नहीं करता और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। तभी वहां पर शेन आ जाता है और वो शाओ और नीना को एक साथ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। नीना शेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर उन गुंडों को मेरे ऑफिस में भेजा था। शेन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब जूही ने किया है। तभी वहां
वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स जुई को लेकर आ जाते हैं। जुई नीना से कहती है कि मैंने तुम्हारी फेक प्राइवेट फोटोज ऑनलाइन लीक कर दी हैं और अब तुम्हारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। शाओ नीना से कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी अपनी लीगल टीम से बात कर ली है और मेरी टीम मिलकर तुम्हारी फेक फोटोज इंटरनेट से डिलीट करवा देगी। फिर शेन शाओ से कहता है कि तुम नीना से बहुत प्यार करते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और नीना हमेशा खुश रहो। आखिरी सीन में नीना न्यूज में सुनती है कि जुई को जेल में 7 साल की सजा हो गई है और शेन की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। इसके बाद शाओ और नीना रोमांस करते हैं और इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।